गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। क्लास 10 पोर्शन है हमारा फिजिक्स और उसके अंदर लेसन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेसन क्या है हमारा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक तो हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। और दूसरा क्या है? करंट। इन दोनों की किसके बारे में बात कर रहा हो? रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप जो है किसने देखा था? ओरेस्टेड ने। किसने? हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने इसके बारे में बताया था। उसने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए किसका यूज किया था? एक तो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से जाता है और साथ में मैग्नेट के रूप में क्या लिया था उसने? कंपास। क्या लिया था? कंपास। ये हमारे पास क्या है? कोई बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के क्या होते हैं? पोल होते हैं। क्या होते हैं? पोल। कितने पोल होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। नॉर्थ एंड साउथ पोल। और बार मैग्नेट को जब हम कभी ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? कोई बार मैग्नेट है, ये इधर इसका कौन सा पोल है? नॉर्थ। इधर कौन सा पोल है? साउथ। और इसको हम बीच में से क्या करें? ब्रेक करें। तो कभी भी एक पोल एक तरफ नहीं होगा, जहां से ये ब्रेक होगी उस पर क्या आ जाएगा? इधर साउथ है, यहां से हमने इसको ब्रेक कर दिया, इधर हमारे पास क्या आ गया? नॉर्थ पोल। और अगेन ये जो यहां से ब्रेक हुई है, इधर नॉर्थ पोल था, इधर क्या आ गया? साउथ पोल। आ गया समझ में? अब यहां पर मैग्नेट आपके पास में 2 शो कर दिए मैंने, क्योंकि बुक के अंदर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो ओनली 1 है। अब इधर नॉर्थ पोल ले रखा है, इसमें इधर क्या ले रखा है इन्होंने? साउथ पोल। हम बात किसकी कर रहे हैं? मैग्नेटिक लाइन की। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इमेजिनरी होती है ये, जहां तक लाइन जाती है वहां तक क्या एग्जर्ट करती है? फोर्स एग्जर्ट करती है मैग्नेटिक सब्सटेंस पर या कोई दूसरा मैग्नेट है उसके ऊपर, वो चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन। मैग्नेटिक लाइन जो है हमारी, अब यहाँ नॉर्थ है, नॉर्थ से तो क्या हो रही है आप? ओरिजिनेट। क्या हो रही है? ओरिजिनेट। कहीं पर मर्ज, इमर्ज, ओरिजिनेट या डायरेक्शन, कुछ भी वर्ड्स वो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां से ये लाइन आपकी क्या है? निकल रही है। नॉर्थ से क्या है? निकल रही है। बट यहां पर अब क्या है? नॉर्थ इधर कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? नॉर्थ इधर। बट बुक के अंदर एक डायग्राम है और क्वेश्चन पेपर वगैरह के अंदर अगर ये पोल वगैरह बदल दे तो एक रट्टाफिकेशन नहीं, हाँ भाई इधर से घूम रही है तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। बार बार इस चीज का भी ध्यान रखना है, उस पर रिप्रेजेंट क्या कर रखा है साइन, नहीं तो जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस। 10th की बात कर रहा हूं मैं, 6, 7, 8, 9, 10 तक। ठीक है, उसके बाद में सारी चीजें अपने आप बार बार प्रैक्टिस करने पे आ भी जाएंगी। ये नॉर्थ पोल इधर है, अभी इसकी डायरेक्शन किधर शो कर दी उसने? यहां से इधर जा रही है, बट इधर नॉर्थ पोल आपका यहाँ है, इससे इधर जा रही है। ये जो है इस पॉइंट से निकल रही है, जो नॉर्थ पोल है आपका, इस पोल से एमिट हो रही है रेज। क्या हो रही है? एमिट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहां पर देखो, एक लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये, 5वीं इधर, 6ठी इधर, 7वीं इधर, 8वीं इधर, ये जितनी 1 to 8, 9 ये सारी की सारी एट द पोल क्या है? बिल्कुल क्लोज। क्या है? बिल्कुल क्लोज। और जितनी ये दूर जाती जा रही है, गैप क्या होता जा रहा है? इनके बीच में बढ़ता जा रहा है। गैप क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो हमारा? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? एट द एंड ऑफ पोल क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? क्योंकि ये लाइन यहाँ पर क्या है? बिल्कुल क्लोज और धीरे धीरे दूर हो गई। बुक के अंदर नॉर्थ से निकल कर ये किधर जा रही है? सारी की सारी लाइन साउथ की तरफ। बट बुक के अंदर इनको ऐसा क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि इतना स्पेस तो होता नहीं सारी लाइनों को वहां पर एडजस्ट करें, तो कुछ लाइनें रिप्रेजेंट करने के बाद बाकी लाइनों को इस तरह छोड़ दिया जाता है। और जो बाहर होती है लाइन, वो किस में मिल रही है आपकी? एक लूप में मिल रही है। किस में मिल रही है? और वो कैसा? क्लोज लूप हो जाता है, नॉर्थ से साउथ, और फिर इनसाइड क्या हो जाएगा आपका? साउथ टू नॉर्थ। और ये इनसाइड में क्या मिलती है हमें? पैरेलल मिलेंगी। क्या मिलेंगे? और ये भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसके अंदर पोल आपके क्या है? इसके रिवर्स कर दिए गए। नॉर्थ इधर ले लिया गया है तो इसलिए डायरेक्शन इसकी किधर रिप्रेजेंट कर दी? इस साइड में रिप्रेजेंट कर दी गई है। बट नॉर्थ इधर लिया गया तो इसकी डायरेक्शन आपकी कुछ
इस तरह रिप्रेजेंट कर दी गई है। आ गया समझ में? Yes, sir. उसके बाद अब इसी में टॉपिक आते हैं हमारे पास में, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन? ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो फर्स्ट लाइन यहां पर शो की गई है हमारे पास, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है लाइन आर क्लोज कर्व, किसमें मिल रही थी? क्लोज कर्व। उसके बाद लाइन आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, निकल की तरफ से रह रही थी नॉर्थ पोल। कहां से निकल रही थी? North Pole. और एंड कहां पर हो रहा था इनका? हमारा South साउथ Pole. पोल। मैग्नेट आउटसाइड की बात कर रहा है, कहां बात कर रहा है? Outside. और इनसाइड डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी? साउथ South टू to नॉर्थ। north. बुक के अंदर मर्ज और इमर्ज, Emerge. यहां पर हमने वर्ड क्या यूज कर लिया? Originated. उसके बाद दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नंबर ऑफ कितनी लाइन हमारी? 2 और मोर, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आगे जो एक पॉइंट अभी बता रहा था मैं, जो हमारे पास ये रीजन था, इस रीजन पर लाइन नियर एंड ऑफ पोल क्या थी? हमारी बिल्कुल क्लोज थी। क्या थी? बिल्कुल Close. तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हमें क्या मिलेगी? स्ट्रॉन्ग मिलेगी। क्या मिलेगी? Strong. तो दे आर क्राउडेड नियर द पोल, जो लाइन होंगी आपकी क्या यहां पर थोड़ी भीड़ ज्यादा रहेगी? यस और नो? Yes, और sir. आगे जब ये जाएंगी क्या हो जा रहा है इनके बीच में? जो ये क्राउड है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, इसलिए इस पॉइंट पर एट द पोल हम क्या मानते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या पूछा जा सकता है हमारे पास में? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट Carrying कैरिंग conductor. कंडक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास में जो भी फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, किस रूल से करते थे हम? राइट हैंड रूल। कौन सा रूल का यूज करते थे? Right hand rule. राइट हैंड रूल हमारे पास क्या था? ये कौन सा रूल हमारे पास है? Right hand rule। thumb rule. अब इस थंब रूल के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई वायर है हमारे पास, क्या है? Wire. और ये वायर क्या है? चालू है? बंद है? चलो, इसके अंदर देखो, राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे हैं हम। ये हमारे पास क्या है? कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है? कोई Current carrying conductor. करंट की डायरेक्शन की तरह हमारी ऊपर की तरफ। फॉर एग्जांपल कोई भी सर्किट ले लें, अब ये हमारे पास क्या टर्मिनल है? पॉजिटिव, और ये कौन सा है? Negative. अब करंट की डायरेक्शन यहां से इधर होगी, और यहां से अब किधर होगी करंट की डायरेक्शन? ऊपर। और इस लाइन पर करंट की डायरेक्शन किधर होगी? और यहां किधर हो जाएगी? अब नीचे, और इधर ये करंट की डायरेक्शन होगी। अब इसी सर्किट को हम अपोजिट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब करंट की डायरेक्शन हमारी किधर होगी? नीचे. इसके रिवर्स हो जाएगी। तो अब करंट की डायरेक्शन ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन किधर है? ऊपर. इसको हमें किधर होल्ड करना है? अपने राइट हैंड में। जो थंब डायरेक्शन किसकी बताएगा? Current. और ये फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएंगे? Magnetic field line. तो इस करंट के चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में क्या अपीयर होंगे? कि सर्कल से अपीयर हो जाएंगे। क्या अपीयर हो जाएंगे? Circle. ये इस तरह से। अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। यस और नो? Yes, sir. ये डायरेक्शन हमारी क्या आ जाएगी? ऐसे होगी हर एक के लिए। और इसके पास एक छोटा सर्कल, बड़ा, फिर बिग ये सर्कल अपीयर, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लास्ट पॉइंट कहां तक हमारी
शो कर रहा है ये करंट, इससे बाहर क्या है मैग्नेटिक फील्ड हमें अपीयर नहीं होगी, और इसके क्लोज में क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्या रहेगी? ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। डज एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes, sir. उसके बाद राइट हैंड थंब रूल सभी को पता भी है। अब इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके पॉइंट कैसे लिखोगे, सभी चीजें पता है। करंट किसी भी वायर में से जा रहा है तो उसके आसपास कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, सर्कल में। कैसे बनती थी? चारों तरफ, अराउंड में। दूसरा क्या था, अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो उससे अगर दूर चले जाए तो करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती थी उसकी, डिक्रीज। क्या हो जाती थी? Decrease. तीसरा, अगर वायर में करंट इंक्रीज कर दे मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाती थी हमारी? इंक्रीज होती थी। क्या इंक्रीज होती थी? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज रहेगी। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंसंट्रेटेड सर्कल अराउंड सेंटर ऑफ द वायर। जो वायर है उसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक सर्कुलर शेप में बनेंगे। वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करेगी? Magnetic. सेकंड लाइन में बताया गया है डायरेक्शन कैन बी गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल, या किसके द्वारा उसका पता लगाएंगे हम? कंपास के द्वारा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा है, सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। सर्कल क्या होंगे आपके? क्लोज होंगे कंडक्टर के नजदीक। ठीक है, नजदीक का मीनिंग वहां पर बिल्कुल छोटे छोटे अपीयर होंगे। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, यहां से करंट जा रहा है तो इसके नजदीक क्या होगा, बिल्कुल इस वायर के क्या होगा, क्लोज होगा। क्या होगा? क्लोज। और फोर्थ पॉइंट में बताया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर करंट इंक्रीज कर दें, इस वायर में क्या इंक्रीज कर दें, Current. तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी क्या हो जाएगी, Increase. ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और लास्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो डिक्रीज कब होगी हमारी? जब हम करंट को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। करंट को क्या कर दें, Decrease. करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी हमारे पास, कम मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड। और करंट इंक्रीज होगा तब क्या मिलेगी, ज्यादा। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया, किस फॉर्म में मिलेगी, सर्कुलर। और अगर इस कंडक्टर से हम जितनी ज्यादा दूर जाए मैग्नेटिक फील्ड उतनी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज या वीक हो जाएगी। चल गया पता? ये हमारे पास क्या है, सोलेनोइड। क्या है? Solenoid. सोलेनोइड किस फॉर्म में होता है, स्प्रिंग के फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? Spring. ये क्या हमारे पास, वायर है। क्या है? Wire. इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या है? Insulated copper अब wire. फर्स्ट बात करेगा सोलेनोइड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है हमें। क्या बतानी है इसके अंदर, Magnetic field. किसके कारण बतानी है, सोलेनोइड में क्या जा रहा है हमारा, करंट। इसके लिए हमने सेल या बैटरी यूज की है। और डायरेक्शन हमारी क्या है, इधर है। तब ये जो पोल एक्ट करेगा ऐसे क्या बन जाएगा हमारा, नॉर्थ। और ये क्या बन जाएगा आपका, साउथ। तो सोलेनोइड बिहेव किस तरह करेगा हमारा, एज ए बार मैग्नेट। किसकी तरह, As a बार bar मैग्नेट। magnet. और यही डायग्राम अगर मैं रिवर्स कर दूं, ये है हमारे पास, और यहां पर ये मैं ले लेता हूं नेगेटिव और इसको ले लेता हूं मैं इधर पॉजिटिव। तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा हमारे पास, ये अब क्या बन जाएगा, South. और ये क्या हो गया, North. पोल के बारे में भी बताएंगे कैसे बनता है। अब इसके अंदर जो आपकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी, और इधर ये इस तरह हो जाएगी, और ये सर्कल अपीयर जो होगा आपका किधर आ जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। और ये किधर चला जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। और डायरेक्शन आपकी किधर होगी, इस साइड में। ऐसे किस तरह बिहेव कर रहा है आपका बार मैग्नेट। फर्स्ट हम सोलेनोइड के बारे में बात करते हैं। सोलेनोइड की डेफिनेशन लिख रखी है, एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न। कॉइल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर wrapped closely in shape of a cylinder।
दिखाया भी था कल, बनाया भी था, बताया भी था आप सभी को। उसके बाद में इसमें बताया भी गया व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए सोलेनोइड, जब हम इस सोलेनोइड में से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, देन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनोइड इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो किसकी तरह डेवलप होगी, आपकी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी और उसकी जो डायग्राम है सेम एज इट इज बन जाएगा इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, वन एंड ऑफ सोलेनोइड एक्ट एज नॉर्थ और दूसरा किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका साउथ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है फील्ड लाइन इनसाइड सोलेनोइड। अब बात करें हम बाहर की, बाहर तो आपका लूप फॉर्म हो गया, बट अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड जो होगी हमारे पास वो लाइन क्या रहेंगी, आपकी पैरेलल रहेंगी। क्या रहेंगी, पैरेलल। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, अब यहां पर सभी समान है, यूनिफॉर्म है, तो इनसाइड क्या रहेंगी, आपकी सेम रहेंगी। इनसाइड क्या रहेंगी, सेम। और बाहर क्या आपका चेंज हो सकता है, यहां पर आपकी क्या है, ज्यादा है स्ट्रेंथ, और यहां क्या हो जाएगा, आगे कम हो जाएगा। पॉइंट आ गए समझ में ये सोलेनोइड के। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका कैसा मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट। कैसी मैग्नेट है, टेम्परेरी। बाई वाइंडिंग वायर अराउंड एन आयरन कोर, एक नेल ली थी हमने कल, उसके ऊपर क्या लपेटा था हमने, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इसमें से हमने क्या पास किया था, तो ये जो नेल है ये किसकी तरह बिहेव करती थी, आपकी मैग्नेट की तरह। किसकी तरह, मैग्नेट या बार मैग्नेट। अगर सिलेंड्रिकल है तो और मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, जो भी आपने ले रखा। व्हेन करंट फ्लो इन द कॉइल आयरन बिकम ए मैग्नेट, आयरन किसकी तरह बिहेव कर रही है, आपकी मैग्नेट। बट ये कब तक करेगी, जब तक इसके अंदर हम करंट पास कर रहे हैं। कब तक करेगी, जब तक इसके अंदर हम करंट पास कर रहे हैं। उसके बाद करंट इज टर्न ऑफ, जैसे हम करंट को क्या करते हैं, टर्न ऑफ, करंट को क्या करते हैं, टर्न ऑफ, तुरंत हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, लॉस। तुरंत क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लॉस। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्परेरी मैग्नेट इन नेचर। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। थर्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। करंट बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें हम, करंट। और नंबर ऑफ टर्न क्या कर दें, इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें। उसकी स्ट्रेंथ कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी, डिपेंड ऑन किस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। किस पर डिपेंड है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और किस पर डिपेंड, नंबर ऑफ टर्न। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज। क्यों हुआ डीमैग्नेटाइज, करंट जब तक जा रहा है तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। जैसे ही करंट स्विच ऑफ कर दिया, करंट जाना बंद हुआ, तो क्या होगी हमारे पास में, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू।